चलिए इसी के साथ रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। इस वक्त आपको बता रहे हैं लखनऊ से बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां सीएम योगी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा। कल नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। आज देर शाम जेपी नड्डा से हो सकती है मुलाकात, पीएम मोदी से भी हो सकती है मुलाकात, गृह मंत्री अमित शाह से भी कर सकते हैं मुलाकात। सीएम योगी देंगे प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड, कई केंद्रीय मंत्रियों से भी कर सकते हैं मुलाकात। सभी से मुलाकात करके लिए मांगा समय। आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर होगी चर्चा, प्रदेश के विकास पर भी चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा है। आपको बता दें कल नीति आयोग की बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे। आज देर शाम जेपी नड्डा से हो सकती है मुलाकात और पीएम मोदी से भी हो सकती है मुलाकात। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे ब्यूरो हेड प्रशांत राव से। प्रशांत, जिस तरीके से 3 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी, कितना महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है? वैशाली देखिए, बहुत महत्वपूर्ण दौरा है और आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना होंगे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने का उन्होंने समय मांगा है। निश्चित तौर से आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी। इस दौरान जो उत्तर प्रदेश में जो चुनावी हालात रहे तो एक बार फिर पुनः अवगत कराएंगे। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश में जो 10 उप विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर भी वहां चिंतन मंथन होगा, आगे की रणनीति बनेगी। प्रत्याशी चयन को लेकर जेपी नड्डा मंत्र देंगे और पार्टी की जो मंशा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताएंगे। जमीनी हकीकत पर और ज्यादा कितना काम करना है भारतीय जनता पार्टी को, यह भी बताया जाएगा। निश्चित तौर से देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए 10 जो सीटें हैं अब विधानसभा की, वो जीतना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी आगे कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। इसलिए आज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होना, उत्तर प्रदेश के उप विधानसभा चुनाव और इसके साथ ही विधान परिषद और साथ ही साथ यह भी कयास लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में नए चेहरों को भी अब जगह दी जा सकती है, उस पर भी कुछ आगे बात बन सकती है। साथ ही साथ क्योंकि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नीति आयोग की जो बैठक है उसमें मुलाकात उसमें बैठक में शामिल होंगे और साथ ही साथ क्योंकि 2 दिवसीय इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और निश्चित रूप से जो नीतियां बनाई जाती हैं राज्यों के लिए या फिर जो क्षेत्र के लिए उसमें अपने जो है विचार रखेंगे और साथ ही साथ तमाम जो अधिकारी हैं और इसके साथ ही जो मंत्री हैं उनके भी विचार विमर्श को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुनेंगे और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को अमली जामा पहनाया जा सके, उनको मजबूती से लाभार्थी योजनाओं तक मजबूत किया जा सके और लाभार्थियों तक इन लाभ पहुंच सके, उसको लेकर भी तमाम जो है दिशा निर्देश होंगे, तमाम महत्वपूर्ण बातें होंगी, तमाम अनुभव होंगे और कैसे प्रदेश को प्रगति के पथ पर लाया जाए और राजस्व को कैसे जुटाया जाए, औद्योगिक विकास इकाइयों को किस तरीके से स्थापित किया जाए, रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे नए रोजगार सृजन हो, इन बातों को लेकर भी यहाँ पर कल विचार विमर्श होगा। तो नीति आयोग की बैठक में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक तरीके से देखा जाए कि एक राजनीतिक दौरा भी है और एक शासकीय दौरा भी है, जिसमें वो दोनों दौरों को लेकर महत्वपूर्ण उनका समय माना जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होगी, उसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होगी और इस दौरान उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती मिले इस विषय पे भी बात होगी। जिस तरीके से पूर्व में कयास लगाया जा रहा था कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में अपना डेरा डाले हुए थे और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो उनके अंदरूनी विवाद चल रहे हैं, अंतर्कलह चल रही है, वैचारिक मतभेद चल रहे हैं, क्रियाकलाप को लेकर तमाम जो मतभेद चल रहे हैं वह भी एक तरीके से पाटने को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात अहम होगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार और संघ के बीच में समन्वय स्थापित हो, इसको लेकर भी अहम ये मुलाकात मानी जा रही है। इस मुलाकात के माध्यम से यह भी एक संदेश होगा कि उत्तर प्रदेश में कैसे केंद्र सरकार को जमीनी धरातल पर उतारा जाए और जिस तरीके से अभी हालात हुए हैं विकास कार्यों को लेकर उस पर भी गहनता से विषय बनाया जाएगा और इस विषय को लेकर यह भी रखा जाएगा जिस तरीके से विकास कार्यों को अमली जामा अयोध्या में पहनाया गया या फिर काशी में पहनाया गया, अन्य शहरों में जिस तरीके से विकास कार्य हुए, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार जिस तरीके से हुआ तो उसको किस तरीके से यहाँ पर समाप्त किया जा सकता है, उस पर कैसे नकेल कसी जा सकती है। केंद्र और राज्य सरकार के अपने आर्थिक अंश होते हैं, इसलिए अधिकारियों के लेकर भी यह विचार विमर्श होगा कि केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल हो, विकास कार्यों को लेकर गुणवत्ता अच्छी हो, यह भी विषय रखा जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बीच और सरकार के बीच अच्छे तालमेल हो, कार्यकर्ताओं का सम्मान हो, सांसद हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं और जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत सदस्य हैं, इनका भी सरकार के प्रति एक रुख जो है रहता है। तो ऐसे में उनके साथ भी अच्छे तालमेल हो, क्षेत्र में विकास हो, साथ ही साथ जो जन समस्याएं हैं उनका भी निस्तारण हो। इन तमाम मुद्दों के साथ आज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य तमाम केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात होगी। और तमाम केंद्रीय मंत्रियों में अगर कहा जाए, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, रेल मंत्री हैं, इसके साथ ही परिवहन मंत्री हैं, साथ ही ग्रामीण विकास मंत्री हैं और मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, औद्योगिक विकास मंत्री हैं, उनसे भी मुलाकात होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि इन्हीं जो तत्व हैं इनके द्वारा वो आगे प्रदेश को विकासशील बनाना चाहते हैं। और जो एक सपना है उत्तर प्रदेश का कि भारत सरकार में वो जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाने को लेकर उत्तर प्रदेश में जो सौभाग्यता होनी है वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की होनी है, तो उसको किस तरीके से मजबूत बनाया जाए, इस पे भी अनुभव साझा होंगे, सुझाव साझा होंगे और व्यक्तिगत विचार भी साझा होंगे, ताकि विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ सके। बिल्कुल महत्वपूर्ण दौरा मान सकते हैं। बने रहिए प्रशांत हमारे साथ, फिर चर्चा करेंगे हम आपसे।